हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का 2024 का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो है प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि फर्स्ट पेपर है। ठीक है, इससे आपको जो है एक आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। ठीक है, इससे जो है आपका 100 नंबर का होता है, 3 घंटे का ये जो है आपको पेपर होता है। ठीक है, इसमें जो है 36 नंबर आपका उत्तीर्णांक होता है, 36 नंबर का ये जो है पेपर होता है। ठीक है, खंड अ और खंड ब दो तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड अ में जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उसकी जो है 200 शब्दों तक मैक्सिमम आपको लिखना था, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है खंड ब में होते हैं जिसको जो है आपको अधिकतम 500 शब्दों के अंतर्गत जो है लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए सबसे पहले हम जो देखते हैं सेक्शन ए यानी कि खंड अ में। ठीक है, सेक्शन ए में लघुत्तरीय प्रश्न ये जो है किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए निम्नलिखित में से कोई भी 10 प्रश्न का लघु उत्तर देना है। ठीक है, ये जो प्रश्न है आपके 4-4 नंबर के होते हैं, तो 10 नंबर के एक प्रश्न है, तो 10 चौका 40 नंबर जो है यहाँ से आपको मिल जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि ज्ञान मीमांसा के शैक्षिक निहितार्थ का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ज्ञान मीमांसा के आपके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि शिक्षा से क्या अभिप्राय है, यानी कि शिक्षा क्या है, शिक्षा से क्या अभिप्राय है, ये जो है आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ का उल्लेख कीजिए। ठीक है, बौद्ध दर्शन के बारे में जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें अभी सिर्फ प्रश्न देखेंगे, इसके बाद वीडियो में हम जो है इसका सोल्यूशन भी बहुत ही जल्द आपको हमारे इसी चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, ये जो है आपको बताना है। ठीक है, इसमें जैसे कई कई टॉपिक होते हैं, जैसे प्रकृतिवाद जो है हो गया है, हमने आपको जो है अलग से वीडियो में बता दिया है। ठीक है, और जो है इसका आदर्शवाद से संबंधित जितनी भी चीज़ें पूछे जाते हैं वो भी आपको हाँ जो है हमारे इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, वो भी हमने बता दिया है। ठीक है, तो देखिए जैसे पूछा गया कि प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा गया कि शंकराचार्य का शिक्षा के विषय में दृष्टिकोण बताइए, यानी कि शंकराचार्य जो है शिक्षा के विषय में किस प्रकार के दृष्टिकोण रखते थे, ये जो आपको इसमें बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सामाजिक व्यवस्था का अर्थ लिखिए। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था का अर्थ आपको बताना है कि सामाजिक व्यवस्था क्या होता है। ठीक है, फिर जो है उसके बाद देखिए पूछा गया कि सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है नागरिकों के मूल कर्तव्य बताइए। ठीक है, नागरिकों के मूल कर्तव्य बताना है आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। ठीक है, आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है ये आपको बताना है। फिर जो इसके बाद पूछा गया कि संस्कृति को परिभाषित कीजिए, संस्कृति क्या होती है। इसमें देखिए कुछ 2 चीज़ें होती हैं, जैसे एक संस्कृति पूछता है और जो है एक सभ्यता पूछता है। ठीक है, तो सभ्यता और संस्कृति दोनों के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सभ्यता और संस्कृति दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तो कभी सभ्यता के बारे में तो कभी संस्कृति के बारे में जो है पूछता रहता है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि मानवीय पूंजी के रूप में शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ से जो है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आ जाता है सेक्शन बी खंड ब। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसको जो है आपको मिनिमम 500 शब्दों में, मतलब अधिकतम 500 शब्दों तक जो है लिखना होता है। ठीक है, 400-450 शब्दों तक या 500 शब्दों तक जो है लिखना होता है इसमें। इसमें देखिए पूछा गया कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसकी पुष्टि कीजिए। ठीक है, 15 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं, 2-2 क्वेश्चन हर यूनिट से पूछे जाते हैं। इसमें से आपको जो है एक एक क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। अब देखिए और करके पूछा गया कि उपनिषदीय दर्शन का मूल्यांकन कीजिए तथा इस दर्शन में निहित शिक्षा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, फिर जो यूनिट सेकेंड में देखिए क्या पूछा गया कि एक शिक्षा दर्शन के रूप में आदर्शवाद की विवेचना कीजिए। ठीक है, 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा गया है और करके इसी में कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना करें एवं इनकी सांदर्भिक उपादेयता पर प्रकाश डालें। ठीक है, फिर जो है यहाँ से देखिए यूनिट थर्ड चालू हो जाता है। यूनिट थर्ड में आपसे पूछा गया है कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में परिवार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये जो है आपका 15 नंबर का है। उसके बाद जो है और करके इसी में देखिए पूछा गया है कि लोकतंत्र को परिभाषित करें, लोकतंत्र के विकास एवं शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करें। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन को मतलब देखने से ना आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और इसमें जो है कितने कितने शब्दों में आपको जो है लिखना होता है। जैसे 500 शब्द है तो मान के चलिए कि अगर एक पेज में जो है 100 शब्द मान के चलिए अगर होते हैं,
ठीक है। तो आपको जो है 505 पेज तक मैक्सिमम लिखना है इसमें, लेकिन जरूर नहीं कि 500 शब्द में ही लिखे। ये दिया है कि अधिकतम 500 शब्द में, 400-450 शब्द में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 300 शब्द से ज़्यादा ही रहे। ठीक है, 350-400 शब्द तक लिखेंगे तो ये जो है अच्छा एक परफॉर्मेंस रहता है, मतलब कि अच्छे नंबर जो है आपको मिल जाते हैं। ठीक है, 3 पेज से ज़्यादा ही लिखिएगा। ठीक है, 3 पेज से ज़्यादा ही, 3 पेज या 3.5 पेज, 4 पेज तक लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें यूनिट 4 में क्या पूछा गया है कि शैक्षिक नियोजन से क्या तात्पर्य है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 15 नंबर का है। फिर देखिए इसमें और करके पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भारतीय मूल्यों से आप क्या समझते हैं, भारतीय मूल्य के संवर्धन में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये सभी जो है प्रश्न हैं जो कि आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, इनका सॉल्यूशन जो है बहुत ही जल्द आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक जो है हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है मिस ना कर पाएँ।